श्रीखंड खाना किसे पसंद नहीं, हर कोई इसे खाना पसंद करता है, पूरी के साथ या फिर स्वीट डिश के तौर पर। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप फुल बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका फुल बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही श्रीखंड किस तरह से बनाया जाए, घर के छोटी मोटी पार्टी के लिए या फिर अपने ही लिए किस तरह से बनाए, ये मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लीटर दही में 1 किलो के ऊपर श्रीखंड बनाया है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लीटर दही लिया है और इस दही की एक पैकेट कीमत 50 रुपये है। आप चाहे तो घर पर बना हुआ दही ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक परात या बड़ा बर्तन लेना है। उसके ऊपर यहाँ पे मैं कॉटन का दुपट्टा डाल रही हूँ। दुपट्टा साफ धोकर लेना है या फिर कोई साफ कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दही की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे मैं दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारा दही हम इस दुपट्टे पर निकाल कर लेंगे और उसके नीचे परात या फिर कोई बर्तन रख देंगे, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट ही नीचे नहीं गिरेगा। तो इस तरह से मैं दोनों पैकेट डाल कर ली हूँ। तो ये श्रीखंड मैं अपने घर की ही पार्टी के लिए बना रही थी। तो अगर आप फूड बिज़नेस करेंगे तो इसे किस तरह से सेल करना है, ये सब भी आपको सीखने को मिलने वाला ही है ही। तो सबसे पहले ना इसके चारों किनारे मिला करना इस तरह से इसमें का जो भी एक्स्ट्रा पानी है, अपने हाथ से जितना पानी इसमें से निकालने आता है उतना पानी हमें से निकाल कर लेना है, इस तरह से प्रेस करते हुए। उसके बाद इसे ओवरनाइट या ओवर डे के लिए ना इसमें से पानी निकालने के लिए किसी चीज़ पर लटका देना है। तो यहाँ पे जो मैं बड़ी सी डोरी बांध कर ली थी और उसे बीचों बीच इस तरह से बांध कर लिया था, ताकि जो भी पानी है एक्स्ट्रा नीचे गिर जाए। और नीचे मैंने बर्तन लगा कर लिया था ताकि पानी नीचे वेस्ट ना हो या फिर हमें उसके ऊपर मक्खी वगैरह ना बैठे। इसीलिए इसके ऊपर फिर से मैंने पतला वाला दुपट्टा ढक दिया था, जिसकी वजह से ये सेफ रहेगा, ना मक्खी या कोई चीज़ कीड़ा वगैरह इसके ऊपर नहीं लगेगा। इस तरह से इसे मैंने लटका दिया था। अब तो चलिए अब श्रीखंड बनाते हैं। दूसरे दिन यहाँ पे आप लेंगे चीनी को सबसे पहले पीस कर लेना है। आप चाहे तो रेडीमेड पीसी हुई चीनी भी मिलती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके पाउडर बना कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। अब ना यहाँ पे जो दही हमने बांध कर रखा था उसमें का सारा पानी चला गया है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल कर लेंगे। बर्तन बड़ा होना चाहिए ताकि हमें इसे आगे की प्रोसेस करने में आसानी हो। तो देखिए ये किस तरह से बन गया है। सबसे पहले तो हमें इसे लूज़ करके लेना है। ये बहुत ही जम गया है, लूज़ करेंगे तो हमें इसे बाद में की प्रोसेस करने में आसानी होगी। तो आप चम्मच की सहायता से या फिर हाथ से साफ धोकर इसे इस तरह से लूज़ कर सकते हैं। आधा किलो श्रीखंड की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। दही सीरीज़ में इसे मैंने सेव किया है। तो देखिए इस तरह से लूज़ करना है और फिर हम यहाँ पे डालेंगे पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी पूरी 600 या 700 ग्राम एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है ताकि हमें टेस्ट का अंदाज़ा आ जाए मीठा कितना हुआ है। तो यहाँ पे करीबन 600 से 700 ग्राम के करीब चीनी तो लगती ही है। तो देखिए अब इसे ना हाथ से फेंटना चाहे तो आप हाथ से फेंट सकते हैं या फिर विस्क की सहायता से, लेकिन यहाँ पे मैं मशीन का यूज़ करने वाली हूँ ताकि काम फटाफट हो जाए। हाथ से फेंटेंगे तो आपको यहाँ पे इसे फेंटने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मैं हैंड विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक। इससे 4 से 5 मिनट के अंदर अच्छे से श्रीखंड बन जाएगा और कम मेहनत में बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि मशीन को कंटिन्यू नहीं चलाना है, 1 से 1.5 मिनट बाद मशीन को बंद करते रहना है। अगर आप केक्स वगैरह बनाते होंगे तो आपके पास ये मशीन ज़रूर होगी, या फिर आप घर में घी निकालते होंगे तो देखिए अब इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर मशीन को रुकाएंगे, जिसके वजह से ये ज़्यादा गर्म नहीं होगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने सारी चीनी को डाल कर ले लिया है। तो टोटल 600 ग्राम चीनी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जब चीनी पीसी नहीं थी उस वक्त का वज़न है उसका। तो इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरह से पफी हो गया है। आपके एरिया में श्रीखंड का प्राइस क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे एरिया में तो 280 रुपये किलो है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही कम रेट में बनाया है। तो इस तरह से ये पफी हो गया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे फ्लेवर के हिसाब से। अगर आपको कोई फ्लेवर इसमें नहीं चाहिए तो आप इसे इसी तरह से खा सकते हैं, या फिर आपको फ्लेवर चाहिए मतलब केसर इलायची या फिर सिर्फ केसर वाला, सिर्फ इलायची वाला, इस तरह से भी मिलता है। तो परफेक्ट श्रीखंड बना है या नहीं इस तरह से पहचानना है। तो देखिए नीचे गिर नहीं रहा है, जिस तरह से व्हिप क्रीम होती है उसी तरह से इसे बना कर लेना है। चम्मच से ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से इसे फेंट कर लेंगे। हाथ से जब भी फेंटेंगे तब भी ये वाली प्रोसेस आप ध्यान में रखिए।
तो यहाँ पे मैं इलायची, केसर और ड्राई फ्रूट्स इन तीनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने कस्टमर के हिसाब से या फिर आपकी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच या आधा चम्मच इलायची पाउडर डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे केसर वाला दूध, जिसे मैंने पहले ही भिगाने के लिए रख दिया था। तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके लेंगे। केसर वाला दूध डालने के बाद इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा चम्मच की सहायता से। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ नट्स भी डाल कर लेंगे, जिसे मैंने क्रश करके लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से टुकड़ों में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी दरदरी पाउडर भी बना ली है, कुछ टुकड़े मोटे मोटे भी रखी है, जिससे ये खाने में आएंगे तो अच्छा लगेगा। केसर वाला श्रीखंड बनाएंगे घर पर या फिर सेल करेंगे तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। 20 रुपये के नट्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे और इन्हें भी मिक्स करके लेंगे। तो यहाँ पे केसर दूध की वजह से बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो चलिए अब हम इसका वज़न करते हैं और इसे किस तरह से पैक करके देना है ये भी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई कंटेनर लेना है और कंटेनर का मैंने वज़न माइनस कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको लगे कि घर के डिब्बे वापस आ सकते हैं तो आप घर के डिब्बे में पैक कीजिए या फिर बाहर कंटेनर मिलते हैं प्लास्टिक के, उसमें भी आप इसे पैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा श्रीखंड डालने के बाद इसका वज़न हुआ है 1 किलो के ऊपर। और इसे बनाने के लिए सिर्फ मुझे 150 रुपये खर्च आया है, जो कि बाहर मुझे 280 रुपये में मिल रहा था, वो भी विदाउट ड्राई फ्रूट्स, विदाउट केसर के। तो देखिए घर पर बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ी बहुत मेहनत है, लेकिन घर का बना हुआ फ्रेश मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। अगर आप इसे सेल करने वाले हैं तो 1 किलो के पीछे 50 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर सेल कर सकते हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे हम थोड़ा कम ही रेट में सेल करेंगे तो हमारे कस्टमर थोड़े से ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने श्रीखंड बना कर ले लिया है और उसके ऊपर थोड़ी सी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स और केसर डालकर देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही आपके एरिया में श्रीखंड का रेट क्या है मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।